के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण सभी निवेशक, अभिकर्ता, पदाधिकारीगण अंतर आत्मा से दुखी है। लेकिन प्रशासन मौन बना हुआ है, आगे पैदा हुआ है। ठगी जमा करते परिवार की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारे देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं जो गांधी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ को थाने में ले जाकर रिपोर्ट कर दिया है, बंद कर दिया है और किसी भी स्तर से गांधी समाधि पार्क के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। अपने ही देश के अंदर अपने ही नागरिकों को गांधी जी के दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं, उन पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं करने दे रहे हैं, जो एक दुख का विषय है। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज यहाँ गांधी समाधि स्थल पर आए हुए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त नाकाबंदी कर रखी है कि पार्क के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं और किसी को भी पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। आम जनता, ये जनता देश की जनता है, गांधी जी भी हमारे देश के भक्त हैं, राष्ट्रपिता है, लेकिन राष्ट्रपिता के दर्शन के लिए भी आज देश के अंदर भारी विरोध के साथ पुलिस रोक रही है, जो कि एक देश के हर नागरिक के लिए दुख का विषय है। अपने ही देश के अंदर अपना ही इंसान कैद होकर रह गया है। देश के अंदर एक तरीके से तानाशाही शासन चलाया जा रहा है, जो जनता की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है। और इंसाफ के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार यहाँ पर देश के 42 करोड़ों की आवाज़ को उठाने के लिए आया हुआ है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ की आए हुए सभी लोगों को। आप यहाँ कितने टाइम से आए हुए हो? मैं यहाँ पर 7 बजे से आया हुआ हूँ। 7 बजे से आपको अंदर नहीं जाने दिया? 7 बजे से अंदर नहीं एंट्री दे रहे हैं और इधर से उधर महिलाएं भी बेचारी बहुत दूर। अब खोलने का कोई टाइम बता रहे हैं, दर्शन कराने का कोई टाइम? कभी 10:30 का टाइम दे देते हैं, कभी 12 बजे का टाइम देते हैं, कभी 2 बजे का टाइम दे रहे हैं। कोई निश्चित समय भी नहीं बता पा रहे हमें। महिलाएं दूर दराज से, अन्य राज्यों से, भिन्न राज्यों से देश के गांधी समाधि पर दर्शन के लिए आई हुई है, लेकिन किसी को भी दर्शन के लिए एंट्री नहीं दी जा रही है। और हमारे ठगी पीड़ितों को थाने में बैठा लिया गया है। और आपके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मदन लाल आज़ाद जी को कमला मार्केट थाने में कैद करके रखा हुआ है, जो उनके तत्वाधान में ये आज प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन उनको भी वहाँ से नहीं छोड़ा गया है अभी। और हमारे कुछ साथी दिल्ली रामलीला मैदान में, कुछ दरियागंज पर मार्केट में हैं। यहाँ पर आने के लिए आपने परमिशन वगैरह ली थी या नहीं? हमने प्रशासन को काफ़ी समय से पहले ही सूचित कर रखा है, ज्ञापन दे रखा है कि हम गांधी समाधि पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आएंगे और भजन कीर्तन करेंगे, गांधी जी के को याद करेंगे, उनके भजन कीर्तनों को याद करा जाएगा और देश के अंदर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि हमारा पैसा वापस हो सके। क्योंकि देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है जो किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा है और बढ़ ही रहा है। देश के अंदर हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पिछले डेढ़ 2 साल से बराबर संघर्ष करता चला आ रहा है और देश के भिन्न राज्यों में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की विधानसभाओं का भी घेराव किया है, जिला मुख्यालयों पर भी प्रोग्राम किए हैं, तहसील स्तर पर भी प्रोग्राम किए हैं, ब्लॉक स्तर पर भी प्रोग्राम किए हैं। कोई भी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और प्रशासन आग बुझ कर बैठा हुआ है।